साधना बत्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। हरियाणा में कई जगहों पर 300 के पार AQI। कल दिल्ली में 437 दर्ज किया गया था AQI। तो बढ़ते प्रदूषण के चलते एक आम नागरिक को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि जिन व्यक्तियों को पहले से सांस लेने में दिक्कत है, जिन्हें अस्थमा की बीमारी है, जिन्हें तमाम तरह की बीमारियां हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और अब प्रदूषण का जो स्तर है वो दीपावली के बाद काफी ज्यादा बढ़ा है। और इसलिए हरियाणा न्यूज आप लोगों से यही अपील करता है कि अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि AQI का जो लेवल है वो फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा में तो कई जगहों पर 300 के पार AQI है। और कल दिल्ली की हम बात करें तो 437 दर्ज किया गया था AQI। और पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। दिनेश, जिस प्रकार से दिल्ली और प्रदेश में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी फिलहाल जिस जगह पर आप मौजूद हैं, पलवल के स्टेडियम में मौजूद हैं, यहाँ पर कैसी तस्वीरें दर्शकों तक आप साझा कर पाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिनेश जी बिल्कुल। सादा पतना, जिस तरह से आपने कहा कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, इसी तरह पलवल में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कल 200 के करीब था जो पलवल का AQI, आज 200 से ऊपर पलवल का AQI चल रहा है। इसी तरह दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली में 434 के करीब दर्ज किया गया कल। और फरीदाबाद के अंदर 414 जो AQI दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं अभी भी पॉल्यूशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से दिवाली जा चुकी है, पहले कह रहे थे कि जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी पॉल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन दिवाली के बाद घट जाएगा। लेकिन अभी भी प्रदूषण लगातार इसी तरह बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन हो रही है, सांस के मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही है, गले के मरीजों को भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। फिलहाल पलवल के हम सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मौजूद आप देख सकते हैं, अभी भी धुंध जैसा भी प्रदूषण दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के काम से उड़ने वाली धूल है, या फिर हाईवे पर किनारे पड़ी हुई धूल, हाईवे जो वाहनों के साथ रफ्तार के साथ उड़ती है, उससे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ता है। और अब पलवल में आप साफ साफ प्रदूषण का असर देखा जा सकता है। इसकी दूसरा कारण ये बताते हैं कि पलवल में जो डोर टू डोर कलेक्शन नगर परिषद जो घरों से नहीं कर पा रही है कूड़े का, उसको लापरवाही की वजह से लोग जलाते हैं। और MRF सेंटर जो बनाए गए हैं नगर परिषद के, वहाँ भी कूड़ा जलता हुआ बीते दिनों देखा गया। तो कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन को इसके और ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ग्रैब फोर के नियम जो बनाए गए हैं बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर, उसका कहीं ना कहीं अभी लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। बात करें दूसरी तो अब इस तरह के मौसम में जो प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, तो डॉक्टरों की भी सलाह है कि दमे के मरीज हैं, जो गले के मरीज हैं, या फिर जो सांस के मरीज हैं, वो घर से बाहर ना निकलें। और जरूरत पड़े जो लोग बाहर से निकले तो मास्क का प्रयोग करें। और एक्सरसाइज करने के दौरान भी जो प्रदूषण लोगों की जो है सांसों के जरिए अंदर जाता है और उनके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और पलवल में प्रदूषण का असर देखा जाता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पलवल के कुछ लोग जो यहाँ पर सैर करने के लिए आए हैं। करतार जी, क्या कहोगे जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में क्या कारण माना जाए बढ़ते हुए प्रदूषण को, और किस तरह से इसको रोका जा सकता है? ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सरकार की नाकामी है और प्रशासन इस पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे कि कहीं पे कूड़ा में आग लगा रहे हैं लोग, सफाई की व्यवस्था नहीं है, जो सफाई कर्मचारी हैं वो टाइम पे नहीं जाते हैं कहीं भी। और हमारे जो प्रदूषण की वजह से, जैसे रोड हमारे गंदे पड़े हैं सारे, जो भी हैं नाले इनकी गंदगी है सबकी, तो उस वजह से प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है पलवल के अंदर। और सरकार क्या जरूरत है, जो ग्रैब फोर के जो नियम है वो लागू नहीं हो रहे हैं, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम अभी भी चल रहे हैं, या फिर चिमनियां इंडस्ट्री एरिया में चल रही है, उससे धुआं निकलता है। जरूरत क्या है, किस तरह से बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है? सरकार इस पर कोई पाबंदी लगाए, सब पे जो भी है, और कानून के हिसाब से चले, और जो भी ये सरकार के नियम हैं उनका पालन करें। और सरकार हमारे साथ रवि देवतिया मौजूद हैं, समाज सेवी हैं। रवि देवतिया, किस तरह से जो बढ़ता प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा है, क्या वजह है, किस वजह से, किस कारण से इसे रोका जा सकता है? जिला प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि बढ़ते प्रदूषण को लगाम लगाई जा सके? आम जनता की किस तरह की भागीदारी हो इस मामले में? जी, एक जिला प्रशासन ही एकमात्र कारण है प्रदूषण का। हमारे यहाँ 2 डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, उनमें 24 के 24 घंटे आग जलती है। उनमें 24 के 24 घंटे हजारों टन की संख्या में धुआं निकलता है।
और दूसरी बात ये, हमारे यहाँ से 36 ट्रेन चलती थी अब से, लॉकडाउन से पहले, पलवल से, होडल से और कोसी से। उनमें लाखों लोग जाते हैं फरीदाबाद और दिल्ली के लिए। आज की तारीख में वो 12 ट्रेन चलती हैं केवल। तो आप सोच के देखिए, प्रदूषण से ट्रेन का वो सारे लोग अब गाड़ियों से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, धुआं निकलता है। और किसी भी तरीके से जाए, ट्रेन से धुआं कम होता है, तो वो प्रदूषण कम होता है, बिजली से ज्यादा। बिल्कुल। और सरकार, जिला प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। क्या साइकिल ट्रैक बना रहे, क्या कहीं पानी का छिड़काव हुआ? बिल्कुल शून्य पे। हमारे यहाँ 2 डंपिंग यार्ड है, कोई काम नहीं, सिर्फ आग लगा के छोड़ देते। हर जगह प्रशासन की नाकामी है। अगर डोर टू डोर जो कूड़े का कलेक्शन हो तो क्या लोग कूड़ा नहीं जलाएंगे? लापरवाही जिस तरह से जला देते हैं, चौक चौक पे कूड़े जलते हैं। देखिए, शहर में चौक पे तो कूड़ा वो जो कर्मचारी इकट्ठा करके जला रहे हैं, लोग डोर टू डोर करते हैं। वो कलेक्शन जो हो रही है वो डंपिंग यार्ड में जाता है, डंपिंग यार्ड में आग लगाई जाती है, वहाँ भी आग लगती है, चौकों पे भी आग लगती है। तो प्रशासन बिल्कुल भी सीरियस है ही नहीं इस मामले में। जरूरत क्या है, किस तरह से जो है लोग सावधानी बरते हैं, किस तरह से लोग भागीदारी दिखाएं, जिला प्रशासन आगे आए, किस तरह से काम करने की जरूरत है? साहब, लोग तो आगे आने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, एक विपुल गोयल मिनिस्टर हुआ करते थे, 5 करोड़ पेड़ एक दिन में लगा दिए उन्होंने, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन 5 पेड़ भी जिंदा नहीं है उनके। तो ये आप सोच के देखिए कि प्रशासन लोगों का साथ ही नहीं देना चाहता। प्रशासन तो चाहता है कि लोग मर जाएं जल्दी से जल्दी। कहीं न कहीं लोगों का बिल्कुल दिनेश, इनसे ये भी पूछिए कि इनका ये कहना है कि प्रशासन की जो नाकामी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बात भी जानिए, क्या नाकामी रह गई है और क्या एक आम जनता जो है, जो लगातार प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रही है, क्या उसे जागरूक नहीं होना चाहिए? क्या लापरवाही है जिला प्रशासन की? क्या जनता को भी जागरूक होने की जरूरत नहीं है? इस तरह से सीधा जिला प्रशासन पर आरोप लगा रही है या फिर आप, या फिर किस तरह से काम करने की जरूरत है? जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए पलवल जिले में? देखिए साहब, जनता तो जागरूक है, लेकिन जिला प्रशासन सहयोग देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हरियाणा सरकार सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। पॉल्यूशन अब की समस्या नहीं है, जो पॉल्यूशन 10 साल की समस्या है। क्या सरकार ने अब तक कोई साइकिल ट्रैक बनाए? क्या सरकार ने हर साल कहीं भी पानी छिड़काव का वो कोई मशीन लाए यहाँ पर? बीते दिनों नगर परिषद ने किया था छिड़काव, जो टैंक क्रॉस से पूरे हर वार्ड में छिड़काव किया गया, उसमें हालांकि दूसरे आरोप भी लगाए गए। तो छिड़काव तो किया पहले, लेकिन अब की बार नहीं किया। बीते दिन नहीं, वो पिछले साल किया और एक दिन में 14 लाख का किया, जबकि वो हुआ नहीं 1,40,000 का भी। सबको पता है इस बात का। तो प्रशासन तो काम करना। अब देखिए, यहाँ जो पेड़ लगाए समाज सेवी लगाए, ना कि प्रशासन ने। पूरे हरियाणा में, पलवल में, हर जगह समाज सेवी पेड़ लगाते हैं, ना कि प्रशासन। डीसी आता है, लगा के एक दिन उसी खड्डे में पिछले 20 साल से पेड़ लगा। पानी देने वाला नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। सिर्फ प्रशासन की नाकामी है। लोग बहुत जागरूक है, लोग चाहते हैं कि हम इस सड़े हुए जीवन को, रोजाना जो हम जहर पी रहे हैं, कम ना। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया इनसे बातचीत करने के लिए और जानने के लिए कि आखिरकार आम जनता जागरूक है या फिर नहीं है, और तमाम बातों का जिक्र करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब देखिए, दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई जगहों पर हालात ये हैं कि लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और क्योंकि प्रदूषण का लेवल जो है वो दीपावली के बाद से ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।